बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इंशाअल्लाह ताला सूरत बकरा का आगाज़ करना है। बकरा का मतलब होता है गाय। इस सूरत का जो नाम है उसके वजह तस्मिया ये है कि इसमें एक गाय का ज़िक्र है। गाय का पूरा एक किस्सा है जो इसमें डिटेल से दिया हुआ है, इसी वजह से इस सूरत का नाम जो है सूरत बकरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अलिफ लाम मीम ये हरूफ़ मुक़त्तात में से है। इनके जब मतलब अरब के जो लोग थे ना वो पोइट्री बहुत ज़्यादा करते थे और पोइट्री में ना वो हरूफ़ मुक़त्तात को यूज़ करते थे जिनके कोई मीनिंग नहीं होते थे, लेकिन वो पोइट्री में यूज़ करते थे। तो इसी तरह से जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो इसमें भी कुरान पाक में भी कुछ ऐसे सूरतें हैं जिनमें हरूफ़ मुक़त्तात आए हैं। तो उनके मीनिंग्स क्या है, उनके मीनिंग्स अल्लाह ताला को ही बेहतर पता है। ना ही सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि इनके मीनिंग क्या है, और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि भाई इनके मीनिंग क्या है। तो हरूफ़ मुक़त्तात कहते हैं इन्हें, और इनके मीनिंग जो हैं वो अल्लाह ताला ही जानते हैं। उसके बाद है ज़ालिका। ज़ालिका कहते हैं ये। अल किताब ख़ास किताब यानी कि कुरान पाक। ला नहीं है, रईबा कोई शक, फ़ी में, ही इस यानी कि फ़ी ही दोनों का मिलाकर हो जाएगा इसमें। हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकीन लोगों के लिए, मुत्तकीन लोगों के लिए, परहेज़गार लोगों के लिए। ठीक है, आगे है अल्लाज़ीना हम पढ़ चुके हैं, वो लोग जो। अब हमने कहा कि ये वो किताब है कि जिसमें हदायत है मुत्तकीन लोगों के लिए, जिसमें कोई शक नहीं। तो मुत्तकीन लोग कौन है, उनके आगे क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। तो मुत्तकीन लोग वो हैं जो अल्लाज़ीना वो जो युमिनूना वो ईमान रखते हैं, बिल गैब गैब पर, वा और युकीमूना वो नमाज कायम करते हैं, या आतैन वाला वो, उसके बाद काफ या मीम तो कायम से निकला है, कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, व मिम्मा और उसमें से जो, वा और मिन से मा जो, रज़क़नाहुम ये बड़ा वर्ड है, इसको अलग अलग करके देखें ज़रा। रा ज़ा और काफ, रिज़्क किसे कहते हैं, रिज़्क को ही कहते हैं। उसके बाद वर्ड है ना, ना का मतलब है हम। ठीक है, यानी कि हमने दिया, रिज़्क हमने दिया, हम उनको। युनफ़िकून या वो नून फ़ा काफ इन्फाक से निकला, मतलब कि खर्च करते हैं। युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। ये हुआ लफ्ज़ी तर्जमा। अब मफ़हूम की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। किस चीज़ का शक नहीं है? जब कुरान पाक नाजिल होता था ना, तो जो कुफ़ार मक्का थे वो कहते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक नहीं है, ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये नाउज़ बिल्लाह वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही से बना लिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये वो किताब है जिसमें अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं। ये मिन जानिबिल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा इसमें ये तो हो गया ना कि इसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह ही की तरफ से है। अब अल्लाह की तरफ से है तो इस किताब में क्या है? इस किताब में है हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन लोगों के लिए, परहेज़गार लोगों के लिए हदायत। अब परहेज़गार लोग कौन है, मुत्तकीन लोग कौन है, अल्लाह से डरने वाले लोग कौन हैं? वो हैं वो लोग अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि गैब क्या होता है। गैब वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने तो नहीं है, वो एक पर्दे में है, लेकिन हम उसे मानते हैं। सबसे पहला गैब पर ईमान रखना कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला को मानते हैं तो अल्लाह को मानना, गैब पर ईमान लाना है। उसके बाद गैब पर ईमान, उसमें अल्लाह ताला आ जाते हैं। फिर अल्लाह के बाद हम जन्नत को भी मानते हैं, जहन्नुम को भी मानते हैं, हम आखिरत को भी मानते हैं, हम रोज़े महशर को भी मानते हैं। ये सारा जो है वो गैब में है। इसके अलावा हम आसमानी किताबों को
اور ہم تمام انبیاء کرام کو، اب انبیاء کرام کو ہم نے دیکھا نہیں، جس دور میں جو لوگ تھے وہ مانتے تھے، وہ دیکھ کر مانتے تھے، لیکن ہم مانتے ہیں بنا دیکھے، یعنی کہ وہ ہمارے غیب میں آ جاتے ہیں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، باقی انبیاء کرام کو 1,24,000 انبیاء کرام کو سب کو ہم مانتے ہیں، تو یہ ہمارا غیب پر ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو تقدیر ہے وہ بھی غیب میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کچھ کیا کرنا ہے، جو بھی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اس میں محفوظ ہے، کہ اس نے اس ٹائم یہاں جانا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم اس کا رزق ملے گا، اس کو اس ٹائم اس نے مرنا ہے، اس ٹائم اس نے اٹھنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ جیسے وہ جو ہے وہ ہماری تقدیر ہے، ہم اسے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو لکھا ہوا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان نے مرنا ہے کیونکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ہے ہماری تقدیر پر ایمان، یعنی کہ جو غیب میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مومنین، متقین لوگوں کی کوالٹیز پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز کو وقت پر ٹائم کے ساتھ باقاعدگی سے تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا، وہ ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور صرف خود نہیں پڑھنی، لوگوں کو کہنا ہے، ساتھ والے بہن بھائیوں کو کہنا ہے کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کام کیا کرتے ہیں متقین لوگ؟ وہ یہ کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا، ہم نے مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کتنی ایزی ورڈنگ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہماری کوئی چیز نہیں لے رہے، نہ ہماری چیز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ دے دو یہ دے دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا، مطلب دیا ہوا بھی انہیں کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم لوگ اکڑ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں دیں، ہم غریبوں کی ہیلپ کیوں کریں، کہ یہ تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ جب جس نے تمہیں دیا ہے اگر وہ تمہیں نہ دے، پھر تمہارا مال کیسے بڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو متقین لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کے بندوں پر، اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں متقین۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں متقین لوگوں کی ہی کوالٹیز ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔